नंबर पहले का हल देखेंगे। आपको फिर से एक बार बता दें कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसके, ठीक है, इस प्रश्नावली के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब कि पाई का मान इसमें नहीं रखना है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है एक अर्धगोला। तो सबसे पहले तो हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक अर्धगोला है, ठीक है। इस पर एक शंकु खड़ा है, ठीक है। शंकु के आकार का एक चीज खड़ी है जो कि ठोस है, ठीक है। तो हमने बच्चों मान लिया वो इस तरीके से। इसमें कह रहा है शंकु की जो ऊंचाई होगी वो आपकी 1 सेंटीमीटर, कितनी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जो इसमें हमें पता चल रहा है वो लिख लेते हैं हम। तो इसमें बच्चों हमको क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें जो है आपको दे रखा है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दोनों ही बराबर, वो दोनों कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, अब अर्धगोले की त्रिज्या जितनी इसकी शंकु की त्रिज्या उतनी ही अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो वो भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ठोस का आयतन निकालने के लिए कह रहा है वही पाई के पदों में। तो मैंने आपको पहले बता दिया पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई के पदों में निकल आएगा, ठीक है। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। इसको लिखते कैसे, जरा सीख लीजिए। तो इसमें लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। इसमें जोड़ दो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु को गोले का माफ करिए, शंकु का आयतन का फार्मूला ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, क्योंकि इस प्रश्नावली में शंकु और अर्धगोलाई के आयतन के फार्मूले लगेंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन जो है वो कितना होगा आपका, ध्यान से देख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन देख लीजिए 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन कर लें, इधर भी पाई है, इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी पाई है, इधर भी आर है। तो पाई और आर स्क्वायर कर लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, 1/3 गुणा एच प्लस इधर क्या बचा, 2/3, और पाई तो चला गया, आर की घात 2 चलेगी, खाली एक आर बचा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, पाई आर की घात 2, तो एच कम एच प्लस बटे 3 प्लस 2r/3, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब मान रख देते हैं। पाई का तो मान रखना ही नहीं क्योंकि पाई के पदों में चाहिए। अब आर का मान रख दो, 1 है, ठीक है। तो 1 गुणा 1 गुणा, अब इसका लासा ले लो, लासा कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अब एच का मान रख दो, या इसकी पहले करा लो, सॉल्व करा लो, तो कितना हो जाएगा, h प्लस 2r, क्योंकि एलसीएम एक जैसा है तो ऊपर वाले नंबर सिर्फ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इधर पाई कम पाई, पाई कम पाई, तो इधर पाई का पाई रहा, गुणा h का मान कितना, 1 प्लस 2 गुणा 1/3। बहुत सरल सवाल है बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पाई गुणा, अब 2 एकम 2 और 1 3, 3/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या आया, खाली पाई। आयतन क्या है, ठोस का आयतन है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।